हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के पहरे से घिरी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के बारे में। शायद सभी शेयर होल्डर से इसकी असलियत जानते होंगे, लेकिन इस कंपनी का फ्यूचर क्या रह सकता है आने वाले टाइम के लिए, उसे हम इस वीडियो के अंदर जानने की पूरी तरह से कोशिश करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र है जो काफी हद तक अब बढ़ चुका है। और इस कंपनी के दोस्तों इस पीडीएफ फाइल के अनुसार इस कंपनी की एक नई सब्सिडीज कंपनी आने वाली है 100%, जो कि है ट्रेनोवा कंपनी। ये दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि यूएस मार्केट के अंदर काफी बड़ा तहलका मचाने वाली है। आखिर कैसे मचाएगी इसे हम यहां पर पूरी तरह से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एआई या फिर दोस्तों आईटी सेक्टर की इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो कैसा रह सकता है, एक बार दोस्तों आज के आंकड़ों से पता लगा लें। अब जैसा कि आपको पता ही है कि इस ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी का जो कारोबार है एडटेक और डिजिटल मार्केटिंग का है, जो दोस्तों वीडियो, बैनर, ईमेल, सर्च और सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट वगैरह में काफी हद तक इस टाइम बढ़ा हुआ है। और इसी से दोस्तों कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू इस टाइम डेवलप करते जा रही है। उसके बाद दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कंपनी अब काफी हद तक बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपनी के पास ग्लोबली आईटी कंपनियां हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, जिनमें देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड काफी बड़े बड़े इस कंपनी के पास ऑर्डर मिलते हैं। तो इन वाले अपडेट्स की वजह से दोस्तों कंपनी का फ्यूचर काफी हद तक यहां पर बढ़ता दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों जो आज का आईटी सेक्टर इस टाइम बना हुआ है वो काफी ज्यादा टूट रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 5 दिन के अंदर 5% टूट गया, 1 महीने के अंदर 12% टूटा है, 6 महीने में आप देखेंगे तो 16% टूटा है। लेकिन ये पूरा 6 महीने नहीं बल्कि दोस्तों आप देखेंगे तो करीब दिसंबर के लास्ट से लगातार आईटी सेक्टर है जो लगातार टूटता आपको दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे दोस्तों कई बड़े कारण हैं। एक तो दोस्तों अमेरिकन मार्केट में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कई बड़े ऐसे अपडेट आए जिनकी वजह से इसमें लगातार गिरावट का सिलसिला भी है। लेकिन एक साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो इसमें करीब 2% की गिरावट है। लेकिन जो शार्प यहां पर तेजी आई थी वो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तेजी थी। लगभग 32,000 से डायरेक्टली ये 46,000 तक के लेवल को टच कर दिया था, क्योंकि दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई बड़े पॉजिटिव अपडेट आए थे पिछले 1 साल के अंदर, जिसकी वजह से दोस्तों आईटी सेक्टर काफी यहां पर बहुत ही हैवी बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अब पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड को आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है जब दोस्तों इसने पिछली बार भी दोस्तों इस ट्रेड लाइन को टच करते हुए बहुत ही बड़ा मूवमेंट दिया था। तो अब वही दोस्तों यहां पर ट्रेंड अब आना बाकी है जल्द, और ऐसा दोस्तों 2026 के लास्ट तक या फिर 2025 के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि एआई सेक्टर, आईटी सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो कितनी बड़ा मोमेंटम आपको यहां पर दिखा पाएंगे। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी का दोस्तों यहां पर ट्रेनोवा जो ब्रांड है वो दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर प्लान यहां पर कर भी चुका है, क्योंकि दोस्तों ट्रेनोवा ब्रांड आपको ही पता है इस कंपनी की 100% सब्सिडीज कंपनी है। और इस ब्रांड की वजह से दोस्तों इस कंपनी के अंदर है, जो कि अमेरिका के अंदर है शायद ये कंपनी, और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे निदेशक, डायरेक्टर वाले को यहां पर इंडिया से ट्रांसफर कर दिया गया है इस कंपनी के अंदर। और वहां पर दोस्तों इस कंपनी की कंप्लीटली रणनीति वगैरह तैयार भी की जा रही है। तो दोस्तों इस 100% ब्रांड की वजह से अब आने वाले टाइम में इस कंपनी के लिए क्या अपडेट रह सकते हैं वो यहां पर दोस्तों काफी ब्राइट यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आईटी सेक्टर दोस्तों डेवलप होगा तो ये ट्रेनोवा भी काफी ज्यादा माहौल खड़ा कर पाएगा आने वाले टाइम के लिए। लेकिन दोस्तों अब एक बार इस ट्रेनोवा कंपनी के ऊपर डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप इज एक्सपेंडिंग इट्स ओवरसीज ऑपरेशंस अंडर द ब्रांड नेम, जो कि है ट्रेनोवा कॉर्पोरेशन, विद एंटिटीज स्टेबलाइज्ड इन लंदन एंड हांगकांग टू फोकस इन स्ट्रेंथनेस इट्स प्रेजेंस इन द ईएमईए और एपीएसी रीजन लेड बाय डायरेक्टर लाइक कल्लोल सेन। तो दोस्तों जो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी का ट्रेनोवा कॉर्पोरेशन ब्रांड है ये दोस्तों काफी हद तक अब एक्सपेंड होता ही जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। इसी के परिचालन की वजह से दोस्तों एक नया विस्तार अब होगा, जो कि दोस्तों लंदन और हांगकांग के अंदर ये कंपनी अब स्थापित हो भी चुकी है। और इस कंपनी का जो एशियन पैसिफिक है और यूरोपियन यहाँ पर एशियन पैसिफिक है, तो उसके अंदर दोस्तों कंपनी का सेक्टर काफी मजबूत और यहां पर कठोर बनता जा रहा है। ऐसा देख सकते हैं यहां पर कल्लोल सेन के नेतृत्व में यहां पर किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर इस कंपनी के अंदर जो यहां पर सहायक कंपनी है, इस कंपनी की ट्रेनोवा कंपनी, सब्सिडीज कंपनी, वो 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। और इसी वजह से दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहां पर है कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी जल्द काफी बड़ा एक्सपेंड करती दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों वैश्विक विस्तार मतलब ये ग्लोबल
ग्लोबल एक्सपेंशन आप देखेंगे तो इस कंपनी का देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप एम्स मतलब कि उद्देश्य टू एक्सपेंड इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट पार्टिकुलरली इन द डिजिटल मार्केटिंग एंड मीडिया सेक्टर, जो कि यूरोप और एशियन पेरिफेरिक और मिडिल ईस्ट अफ्रीका और एशियन पेरिफेरिक के अंदर यहां पर होने वाला है। मतलब कि दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी का जो टारगेट है वो वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करना है और विशेष रूप से यूरोप, मध्य पूर्वी अफ्रीका, एशिया प्रांत और जो डिजिटल मार्केट है इन्हीं वाले क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज्यादा ये बढ़ाने वाली है। उसके बाद दोस्तों कंपनी के आप प्रमुख स्थान या फिर दोस्तों ऐसी लोकेशंस देख लीजिए जहां पर कंपनी सबसे ज्यादा यहां पर अपना कारोबार बढ़ाएगी। द एक्सपेंस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व एस्टिमेटेबल एंटिटीज अंडर द ट्रेनोवा कॉर्पोरेशन ब्रांड इन लंदन एंड हांगकांग को, मतलब कि दोस्तों जो यहां पर इस कंपनी की रणनीति है वो लंदन और हांगकांग में ट्रेनोवा कॉर्पोरेशन ब्रांड को सबसे ज्यादा स्थापित करना है। और दोस्तों यहां पर जो ईपी मतलब एशियन पेरिफेरिक वगैरह हैं इनके अंदर अपने सेक्टर को काफी ज्यादा यहां पर बढ़ाना है। उसके साथ दोस्तों कंपनी का जो लीडरशिप है वो आप एक बार देख लीजिए। इसके अंदर दोस्तों डायरेक्टर हैं कल्लोल सेन, रविचरण और डॉक्टर संभवी वेदांतम है और इनको देख सकते हैं इस कंपनी के डेडिकेटेड टू लीडिंग द एक्सपेंसिव मूविंग फ्रॉम द पेरेंट्स बोर्ड ऑफ द ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी, जो कि आप देख सकते हैं ट्रेनोवा इस कंपनी की है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर जो यहाँ पर नेतृत्व करने वाले हैं कल्लोल सेन, रविचंद्र और यहाँ पर डॉक्टर संभवी, इनको दोस्तों इस कंपनी के निदेशक के रूप में विस्थापित कर दिया गया है और ये नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन ब्राइटकॉम ग्रुप के जो मूल बोर्ड के नवगठित ट्रेनोवा संस्थापक हैं उनको यहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब कि जो इंडिया के अंदर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर से इन्हें यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन कंपनी का दोस्तों फोकस देख लीजिए आप एक बार कि ट्रेनोवा ब्रांड के अंतर्गत नई इकाइयां जो कि एशियन पेसिफिक में वगैरह में क्षेत्र में फैलेंगे और ब्राइटकॉम ग्रुप की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर ध्यान केंद्रित करते दिखाई देंगे। तो ऐसा देख सकते हैं कंपनी का फोकस है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है उसके अनुसार आप देखते हैं तो ब्राइटकॉम ग्रुप के एक निदेशक प्रस्तुति जारी करते हुए कहते हैं कि ट्रेनोवा पहल और इसके रणनीतिक उद्देश्य रूपरेखा को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की स्ट्रेटेजी को बहुत ही ज्यादा डेवलप करता दिखाई देगा। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं बोर्ड से इस कंपनी को क्या क्या अप्रूवल मिल चुके हैं, एक बार इनको भी आप देख लीजिए। द बोर्ड ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेनोवा एंड द मूवमेंट ऑफ डायरेक्टर टू लीड इन एंटिटीज, मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी की बोर्ड ने ट्रेनोवा कंपनी के गठन और इस पहल का नेतृत्व करने के लिए निदेशकों को स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों मंजूरी पहले दे दी थी और इसके अपडेट मैंने आपको बताए थे, ऑफिशियल आए थे और इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं जो लीड करेंगे इस ट्रेनोवा को उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। ये दोस्तों बोर्ड की तरफ से इस कंपनी को पहले ही अप्रूवल भी मिल चुका है। उसके साथ ही आप आगे देखेंगे तो इस कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेंशन को क्या लेकर अपडेट है। एनएससी के मास्टर सर्कुलेशन का अनुपालन न करने के कारण, मतलब कि कंपनी ने Q3 और Q3 के जो यहाँ पर रिजल्ट थे उनको यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर नहीं दिया था और ड्यू कर दिया था, जिसकी वजह से इस कंपनी के कारोबार को पूरी तरह से एनएससी और बीएसई ने निलंबित कर दिया था। तो दोस्तों सस्पेंशन को लेकर कुछ अपडेट पहले भी आ चुके हैं। इस कंपनी की एनएससी और बीएसई की तरफ से हैदराबाद दौरा चल रहा है और जैसे ये कंप्लीट होगा तो इसकी वजह से इस कंपनी की ट्रेनोवा वगैरह है, सॉरी यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह है जो जल्द चालू होती भी दिखाई दे जाएगी। तो ऐसे अपडेट दोस्तों इस कंपनी के पहले से थे, लेकिन अब जल्द दोस्तों इनको ऊपर क्लियरिफिकेशन भी आने चालू हो चुके हैं। जैसे कि 2 क्लियरिफिकेशन मांगे थे एनएससी ने, जिनका अपडेट कंपनी ने दे दिया है। तो दोस्तों यहां से एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कंपनी की ट्रेडिंग को चालू होने को लेकर। तो ये थे दोस्तों यहाँ पर ट्रेनोवा का पूरा एक्सप्लेनेशन और कंपनी को दोस्तों यहाँ पर आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर फ्यूचर हो सकता है वो अपडेट मैंने आपको दे दिए हैं। और साथ ही दोस्तों सेबी से इस कंपनी को जल्द कोई क्लीन चिट वगैरह मिलता है तो ये कंपनी जल्द दोस्तों कुछ ना कुछ बड़ा विस्तार आपको कर दिखा सकती है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराई गई है, लेकिन दोस्तों आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस कंपनी पर अपना डिसीजन ले सकते हैं।